हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रुवेट डागर। ये एसपीआर सीरीज है समझो प्रीलिम्स रिवीजन और हम अभी स्कीम्स इन न्यूज़ पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखते हैं फूड एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। काइंडली रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, थिंक फॉर अ सेकेंड एंड आंसर इट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द सोल्यूशन। क्वेश्चन है अबाउट द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। पहली स्टेटमेंट ये कहती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMKSY विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं, जनरली बहुत सारी स्टेटमेंट्स इतनी नहीं आती एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेटमेंट्स रखी हैं सो दैट वी कैन डिस्कस मोर और इसको अच्छे से हम समझ सकें। द इम्प्लीमेंटेशन विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। उसके बाद इट विल प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। Then it will help in providing better prices to farmers and is a big step towards doubling of farmers' income. It will create direct and indirect employment opportunities, especially in rural areas. It will help in the creation of human resources and institutions. It will also help in reducing the wastage of agricultural produce, increasing the processing level, availability of safe and convenient processed foods at affordable prices to consumers, enhancing the export of processed foods. अब आप यहाँ पर देखो, कुछ स्टेटमेंट से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको बताना ये था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। कुछ स्टेटमेंट्स में कन्फ्यूजन ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जनरली हमारे मन में ये रहता है कि कहीं पर भी कोई वेग स्टेटमेंट हो या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, उसको हम ये मान के चलें कि ये इनकरेक्ट ही होगी। दिस इज ट्रू, बट एक बार जब भी आप ऐसी वेग स्टेटमेंट्स या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हंट कर रहे होते हो तो काइंडली लुक एट दी ऑप्शंस ऑल्सो टू वेरीफाई कि जो आपने इनिशियली सोचा है वो सेंस बनाता है कि नहीं। बिकॉज अगर ऑप्शंस में क्लियरली इफ यू कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस एंड क्लियरली इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि वो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी वो एक्सट्रीम को आपको नहीं समझना था उस तरीके से, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है, क्लियरली एविडेंट नहीं दिया यूपीएससी ने कुछ भी, तो उस केस में आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को नेगेट करते हुए चलोगे। मेरा आपको पर्पस ये बताने का सिर्फ ये है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को 100% इनकरेक्ट मत मान लिया करो। 1-2% स्कोप क्विकली ग्लांस करने का रखा करो, दैट यू कैन लुक एट दी ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई कि जो आपको लग रहा है वो ठीक है कि नहीं। द आंसर हियर वुड बी नन ऑफ द अबव, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जनरली ऐसी स्टेटमेंट जब आती हैं जिसमें कोई एग्जैक्ट प्रोविजन पैरामीटर स्कीम का ना दे रखा हो, आपको ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी हो जिसमें आपको एनालाइज करना है चीज़ों को, अपना दिमाग लगाना है, अगर आपने स्कीम को पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको लॉजिकली स्टेटमेंट्स को सही या गलत बताना है, ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब यूपीएससी में। और ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने स्कीम्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी हो। इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे आपको ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हाल फिलहाल। पिछले कुछ सालों में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आए हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी टैक्स के बारे में डायरेक्ट प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट में दे रखा हो वो एज इट इज नहीं पूछा हुआ था। यहाँ पर आपको इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स दी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will create a single market in India। फिर इसके बाद पूछा था it will drastically reduce the current account deficit। This does not make sense, extreme statement है। and will enable to increase foreign exchange reserves। It will enormously increase the growth and size of the economy and will enable us to overtake China in the near future। ये सब चीज़ें सेंस नहीं बना रही हैं, तो इस केस में द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ए, वन ओनली, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट्स इज लॉजिकल, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इलॉजिकल, और वो इलॉजिकल क्लियरली इम्प्लाइड रखा है यूपीएससी ने, सो दैट यू कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड एंड यू कुड हैव कम टू द करेक्ट ऑप्शन। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस के बारे में पूछा हुआ है। जनरली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एप्लीकेशंस पूछी होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी पता हो, लेकिन एक आप
थोड़ा सा स्कोप मान के चलोगे कि 90% ऑफ द टाइम्स ऐसी स्टेटमेंट्स सारी सही होती हैं, बिकॉज देयर इज नो लिमिट, नो स्कोप कि एक लिमिटेड तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट केटर कर पाएगी चीज़ों को। टेक्नोलॉजी ग्रो करती जाएगी, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को भी केटर कर सकती है। अगर आपको क्लियरली पता है कि एक चीज़ बनती है नहीं बनती, या आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो 90% ऑफ द टाइम्स यू वुड हैव टू गेस कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर चीज़ें जो दी होती हैं ऑप्शंस में हमेशा सही होती हैं, अनटिल अनलेस कुछ चीख चीख के कह रहा हो एक स्टेटमेंट कि मैं गलत हूँ। थोड़ा सा सबकॉन्शियस में इन चीज़ों को ध्यान में रख के चला करो। फॉर एग्जाम्पल जीनोम एडिटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी के भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें भी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शंस ही सही थे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ए, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स को देखो, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades। कोई सेंस नहीं बनता, कैसे कह सकते कि टोटली, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। 2 decades एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई कि एक क्लियर टाइम लिमिट कह रहे हैं, दिस नॉट पॉसिबल। कुछ सब्जेक्टिविटी होगी ऑप्शंस में। फिर एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। अब डायरेक्ट ट्रांसफर में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ठीक है डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डीबीटी हो रहा है, यूपीआई से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बिकॉज यूपीआई एक आईडी होगी, उससे फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, ब्रांच डिटेल्स, अकाउंट नंबर, ये सब फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मेक सेंस इन 1-to-1 ट्रांजेक्शंस। अगर मैं आपको ट्रांजेक्शन कुछ पैसे भेज रहे हो, आप मुझे भेज रहे हो, और वो यूपीआई आईडी से हो जाए तो इट विल बी इजियर फॉर बोथ ऑफ अस। लेकिन बैंक की डिटेल सेव करना इन गवर्नमेंट डेटाबेस, उसको मेंटेन करना इज नॉट अ बिग इशू। गवर्नमेंट बड़ी आराम से डेटाबेस मेंटेन कर सकती है, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं आ जाएगा। यूपीआई आईडी अगर होगी तो उससे डीबीटी में कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा क्लियरली एविडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ए और डी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट ए इज द मोस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट आउट ऑफ इट कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी। ऐसा नहीं बोला है कि मोबाइल वॉलेट्स विल बी क्लोज्ड ऑल टुगेदर, इसके आने से विल नॉट बी नेसेसरी, चलते रहेंगे बट जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट्स यूपीआई से ही हो जाएंगी। इस तरीके से आपको सोचना होता है। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था अबाउट पीएमकेएसवाई। यहाँ पर इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। 2016 में, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, इस मिनिस्ट्री ने एक अम्ब्रेला स्कीम इंट्रोड्यूस की थी फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और संपदा। कितना अमाउंट दिया वो जरूरी नहीं है। संपदा को 2017 में रीनेम कर दिया एज द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएमकेएसवाई। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एम क्या है? इट विल क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट्स। इट विल लुक एट क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। आपको यहाँ पर देखना है कि इसके 7 कंपोनेंट्स क्या हैं ऑफ पीएमकेएसवाई। ऑब्जेक्टिव्स तो हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंट करना है एग्रीकल्चर को, प्रोसेसिंग क्रिएट करना है, प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज क्रिएट करनी है, मॉडर्नाइज करना है, एक्सपैंड करना है ऑफ द एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, वेस्ट रिडक्शन के ऊपर भी काम करना है। अब यहाँ पर जो 7 कंपोनेंट्स हैं उनको देख लो। द फर्स्ट वन इज मेगा फूड पार्क्स, सेकंड इज इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, then creation of backward and forward linkages, creation, expansion of food processing and preservation capacities, food safety and quality assurance infrastructure, human resource and institutions। ये 7 components अगर आपने पढ़े होते, थोड़ा सा स्कीम के बारे में पढ़ा होता, you could have easily marked D here that all of the above statements are correct, none is incorrect। Right, so next question के ऊपर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। काफ़ी फेमस स्कीम है। ऐसी स्कीम्स जो कि प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत थर्ली कवर की जाती हैं, वो जनरली फेमस होती हैं। स्टेटमेंट देखो, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्कीम प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री होल्डिंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। शुरुआत में ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी, बट अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, ये 2 हेक्टेयर्स वाला क्लॉज हटा दिया गया है। ऑल्दो यूपीएससी अगर आपको कोई स्टेटमेंट देगा वो क्लियरली एविडेंट देगा जिससे कि आप समझ सको, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने आपको जानबूझ के इसलिए दी है जिससे कि आप ये पॉइंट को समझ सको कि 2 हेक्टेयर्स वाला क्लॉज हटा दिया गया है। ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना था।
Second point, the entire responsibility of the identification of beneficiary rests with the state UT governments. ये स्टेटमेंट हो सकता है कि आपको क्लियरली क्लिक ना कर रही हो और आप सोचो कि एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला हुआ है तो शायद गलत होगा। अगर आप लॉजिकली इसके ऊपर सोचो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन क्या है? पहली बात, यहाँ पर एग्रीकल्चर की हो रही है। यू मस्ट बी नोइंग दैट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। दूसरी बात ये हो रही है कि पूरी कंट्री में वी आर लुकिंग एट द फार्मर्स, जिनका एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। फार्मर्स जिनकी आइडेंटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ है, बिकॉज यहाँ पर तहसील का रोल आ रहा है, एसडीएम का रोल आ रहा है, यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल आ रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का रोल आ रहा है, और उसको एक क्लस्टर के तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। तो यहाँ पर रोल इम्प्लीमेंटेशन का, आइडेंटिफिकेशन का स्टेट गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ही होना चाहिए। इस हिसाब से द आंसर वुड बी बी, टू ओनली इज करेक्ट। एक बार पीएम किसान के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एनैक्ट किया था इस स्कीम को। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। पहले इसको रैतु बंधु स्कीम के तरीके से लॉन्च किया गया था तेलंगाना में, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एनीवेज, ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देना है टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड द फैमिलीज टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड्स commensurate with the anticipated farm income। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द बेनिफिशियरीज। पहले 2 हेक्टेयर्स का क्लॉज था, इट इज अ फैक्ट, बट 1 जून 2019 के बाद गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी हैं। नोटिफिकेशन ये निकाला था कि अब सभी फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज इन द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज रेस्ट विद द स्टेट और द यूटी गवर्नमेंट्स। इसमें 6,000 रुपए दिए जाएंगे पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, मतलब 4-4 महीने में एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी ऑफ ₹2,000 ईच डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। स्टेट्स में भी ऐसी स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई हैं। फॉर एग्जांपल एमपी में भवंतर भुगतान योजना, फिर रैतु बंधु स्कीम तेलंगाना में, फिर कालिया स्कीम उड़ीसा में, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन इन उड़ीसा, कालिया स्कीम। इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे, केसीसी एजर्शन रीजन के बेसिस पे है। एजर्शन कहता है द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 1998-99 बजट सेशन में टू फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द वी गुप्ता कमिटी। यहाँ पर काफ़ी लोग सोचेंगे किसान क्रेडिट तो आजकल न्यूज़ में आता है, इतनी पुरानी तो नहीं होगी, 21-22 साल, और वी गुप्ता कमेटी शायद हमें नहीं पता होगा। तो उस केस में हो सकता है दैट यू वुड लुक एट ए बीइंग द असर्शन बीइंग रॉन्ग, ऑल्दो इट इज़ करेक्ट बिकॉज ये उसी टाइम पर आया था, वी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, नाबार्ड ने इसको फ्रेम किया था। सेकेंड स्टेटमेंट, अब नाबार्ड का नाम आया तो आप ये भी सोच सकते हो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नाबार्ड। अब नाबार्ड क्यों इम्प्लीमेंट करेगा? बिकॉज नाबार्ड तो बैंक्स का बैंक है, इसका काम है बैंक्स को फंड्स देना और उनको इम्प्लीमेंट करने देना। स्कीम को शुरुआत करना, फ्रेम करना और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे बाकी बैंक्स के ऊपर दे देना, ये सेंस बनाता है नाबार्ड के लिए। नाबार्ड खुद थोड़ी इम्प्लीमेंट करेगा, तो रीजन वुड बी रॉन्ग। द आंसर इज सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आती है। इसकी सोल्यूशन को देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट की कि ठीक है, हम एक कंसेशनल क्रेडिट देंगे 2 लाख करोड़ का टू बेनिफिट 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू द किसान क्रेडिट स्कीम, बट इसको लॉन्च 1998 में कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स फॉर द कल्टिवेशन अदर नीड्स एज इंडिकेटेड, फॉर एग्जाम्पल टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, post-harvest expenses and produce marketing loan, consumption requirements of farmer household, working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। उसके बाद बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, ओरल लेसी, टेनेंट फार्मर्स, एसएचजीज, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ये सब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, इट अलाउज फार्मर्स टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स at concessional rates in the form of loans for a period of up to 3 years। और कितना लोन मिल सकता है? दिस डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड स्केल ऑफ फाइनेंस।
जितना आपके पास ज़मीन है, जितना आप उसको उगा पाते हो, जितनी फसल हो पाती है, उसके बेसिस पे लोन मिलेगा। ये नहीं कि आपकी फसल की पैदावार बहुत कम है और आपको लोन बहुत ज़्यादा मिल जाए, आप रीपे नहीं कर पाओगे। ये जो कार्ड है दिस इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। और अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, रेगुलरली लोन को रीपे कर रहे हो और अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। और ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर पैसा दिया जा रहा है, दिस इज इंश्योर्ड अंडर द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स अगेंस्ट लॉस ऑफ क्रॉप यील्ड बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट अटैक्स, कुछ भी दिक्कत हो सकती है फार्मर के साथ। इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स ये इम्प्लीमेंट करेंगे, नाबार्ड इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इससे बस फायदा ये हो रहा है कि सस्ते लोन्स मिल जाते हैं और फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स और मनी लेंडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच द पेयर्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा पेयर बिल्कुल सही से मैच हुआ है। रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो 3 स्कीम्स तो हमने बात कर ली हैं, पीएम-केएसवाई, किसान और केसीसी। यहाँ पर एक किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन एक्स्ट्रा जुड़ गया है जिसके बारे में हम डिस्कशन अभी इस सोल्यूशन में कर लेंगे। ऑल्दो ट्राई टू आंसर दिस। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अभी भी डिस्कस किया है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा फार्मर्स टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये तो सेंस बनाता है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड वाला देखो, चलो सेकंड से पहले थर्ड देख लेते हैं ताकि सेकंड पे हम लास्ट में आए। थर्ड है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स पीएम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ द फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट यील्ड्स कमेंसुरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम। ये भी हमने डिस्कस किया है अभी, ये भी सेंस बनाता है। फिर उसके बाद पीएम-केएसवाई इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी हमने डिस्कस किया है। लास्ट में आता है द सेकंड वन। ऑल्दो अगर आपने 1, 3, 4 सही से गेस कर लिया है तो आप 2 ऑप्शंस में तो आ ही गए हो। अब आपको सेकंड पार्ट देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन द फर्स्ट फेज एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट ओनली टू डेयरी फार्मर्स फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग एटसेट्रा। ये स्टेटमेंट भी सही है। हो सकता है कि किसान क्रेडिट कैंपेन के बारे में आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ और आपके ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में व्हेन यू हैव मार्क्ड अ स्टार ऑन वेरियस क्वेश्चंस और उन पर जब आप रिविजिट कर रहे हो एक बार सेकंड रीडिंग में और आपको दिख रहा है कि ऐसे 10 क्वेश्चन, 15, 20 क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं जहाँ पे आप 2 ऑप्शन में एलिमिनेट हो, तो उनमें से सबसे फेवरेबल आपको कौन सा लग रहा है वो टिक मारना शुरू किया करो, ओनली इफ योर अटेम्प्ट इज वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में जनरली आपकी एक्यूरेसी 70%, 75% रहती है या 80% रहती है, तो उस हिसाब से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। और आपको दिख रहा है कि ऐसे 15-20 क्वेश्चंस हैं जहां पर आपने 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट तो कर लिया है लेकिन अभी आपने मार्क नहीं किया है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल आपको कौन सा लगता है कि शायद आपका सही हो जाएगा, उसको मार्क करते हुए चलो। हो सकता है कि 2 एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चंस में 4, 5, 6 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आपको स्किप भी करने पड़े बिकॉज आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, रिस्क लग रहा हो। ये सब चीज़ें एग्जाम हॉल में ठंडे दिमाग से सोचनी होती हैं। इसके लिए आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है कि टफ आ जाए पेपर, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, बट 40 से 60% टफनेस के बीच में स्विंग करता है यूपीएससी का पेपर। अगर 40% की तरफ हुआ तो कट ऑफ वही 98, 100, 102 के आसपास जाएगी। उस केस में आपको एक वाइब आ जाएगी कि हाँ थोड़ा सा पेपर टफ लग रहा है, मेरे लिए टफ है, बाकी लोगों का तो बाहर जाके पता लगेगा। तो इस केस में बहुत ज़्यादा गेसेस नहीं लेने, अननेसेसरी गेस नहीं लेने। अगर आप ज़बरदस्ती 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो समझ जाओगे गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने बहुत आराम से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू आर नॉट अटेम्प्टिंग टू मच। राइट, सो इसका आंसर था डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज इम्प्लीमेंटिंग, एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको। इट वॉज अ 2 मंथ स्पेशल ड्राइव, 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक ये चला था, जहां पे गवर्नमेंट विल प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। और प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था फॉर फार्मर्स, उसका ये पार्ट था, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर डेयरी फार्मर्स, यही किसान क्रेडिट कैंपेन का मेन मोटिव था। There are roughly about 1.7 crore farmers that are associated with 230 milk unions in the country. उन लोगों को कवर किया जाएगा जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, और जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है बेस्ड ऑन द लैंड ओनरशिप, इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देंगे। और क्योंकि ये 2 महीने की स्कीम 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है, बट पॉइंट ये है कि कर देंगे वाली बात कर दी है, हो गया है,
बट एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्क कर लो, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी आर सपोज टू डिस्कस टुडे। 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार 4 स्कीम्स के बारे में और पढ़ लो। पीएम उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला स्कीम, दोनों अलग हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय स्कीम, और उजाला स्कीम। ये चारों स्कीम के बारे में एक बार आप पढ़ोगे। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, इट हैज़ बीन थॉरली कवर्ड इन द समझोस कॉर्नर सेक्शन ऑन द समझो लर्निंग ऐप एंड समझो.com वेबसाइट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन चारों के बारे में पढ़ो। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है, लोग नाम काफी सिमिलर से है ना, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।